अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक मर्सिडीज़ लेकर आया हूं मैं, जिसकी की इस वक्त सबसे पहले आप देख लीजिए। ये है जी इसकी की। बेसिकली ये एक C200 है जो आज आपको मैं दिखाऊंगा। अगर आप एक बेहतरीन C200 ढूंढ रहे हैं और आप C200 के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मर्सिडीज़ C200 एवेंटगार्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सैगल मोटर रावलपिंडी एसेसरी स्टोर के ऊपर आपको मर्सिडीज बेंज E250 2009 से 2015 की कंप्लीट बॉडी किट और कन्वर्जन यहां पर मिल सकती है। इसके साथ साथ C180 और C200 2008 मॉडल से 2015 मॉडल की कंप्लीट कन्वर्जन और बॉडी किट अवेलेबल है। इसके अलावा आपको रेगुलर एसेसरीज जैसा कि एयर प्रेस हो गए, फ्लोर मैट्स हो गए, 9D 7D 5D मैट्स, इसके साथ साथ रबर मैट्स और कारपेट मैट्स मर्सिडीज बेंज के लिए कंप्लीट रेंज यहाँ पर इनकी मिल जाएगी। और साथ साथ अगर आपने अपनी किसी भी मर्सिडीज बेंज की डिटेलिंग करानी है, सिरेमिक कोटिंग करानी है, ग्लास कोटिंग करानी है, या आपने PPF कराना है जैसे कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, तो ये तमाम काम यहाँ पर सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर किया जाते हैं। इन तमाम एसेसरीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप सैगल मोटर की वेबसाइट www.sagalmotorsports.pk पर विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। और सबसे अच्छी बात ये कि ये तमाम एसेसरीज आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि ये गाड़ी सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर अवेलेबल है। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, या मज़ीद आपकी आसानी के लिए आप सैगल मोटर की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.sagalmotorsports.pk। यहाँ पर आपको प्रॉपर हैलोजन बल्ब्स इसमें दिए जाते हैं। हाई बीम और लो बीम के लिए अलग अलग आपको इसमें लाइट्स दी गई हैं। इसके साथ साथ टर्न इंडिकेटर भी इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर है और हैलोजन बल्ब में ही आपको दिया गया है। अगर आप साइड पर आ जाएँ, यहाँ पर आपको एक बड़ी मैसिव ग्रिल मिलेगी, जिसके अंदर आपको काफ़ी मैसिव मर्सिडीज़ का लोगो मिल जाएगा। और इसकी ग्रिल जो है ये बेसिकली क्रोम और ग्लॉसी सिल्वर के कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन की गई है। और यहाँ हुड के ऊपर भी आपको एक मर्सिडीज़ बेंज का लोगो मिल जाएगा, मेटालिक लुक है। उसके अलावा अगर आप इसका जो फ्रंट बम्पर है इसकी तरफ आ जाएं, तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ कि आपको इस पर पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ इसके ऊपर आपको DRLs मिल जाएंगे और क्रोम ट्रिमिंग मिलेगी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत आपको लुक प्रोवाइड करती है। और साथ ही पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन है। और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक टोइंग रॉप के लिए एक्स्ट्रा जगह दी जाती है, तो साइड से प्रोवाइड करती है। अगर हम बैक साइड पर आ जाएं, इसकी जो रियर लाइट्स हैं ये आपको एक प्रॉपर साइड स्वेप्ट शेप के अंदर मिलती हैं। बैक लाइट्स के लिए LED और हैलोजन बल्ब्स का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया, बट काफ़ी मैसिव लाइट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक गाड़ी को रियर साइड से प्रोवाइड करती हैं। और इनकी जो विजिबिलिटी है ये फॉगी वेदर के अंदर भी बहुत ही प्रोमिनेंट आपको नज़र आती है। उसके अलावा अगर आप रियर साइड पर आ जाएँ तो यहाँ मिड में आपको मर्सिडीज़ का बैज मिल जाएगा और दूसरी तरफ आपको C200 की बैजिंग मिल जाएगी। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर रियर बम्पर के ऊपर पार्किंग सेंसर्स वगैरह का ऑप्शन मौजूद है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर ड्यूल एग्जॉस्ट का सेटअप आपको नहीं मिलता, यहाँ पर सिंगल एग्जॉस्ट सेटअप आपको दिया जाता है। और जैसे इसके फ्रंट बम्पर के ऊपर थोड़ी बहुत क्रोम ट्रिमिंग यूज़ की गई है, उसी तरह इसका जो रियर बम्पर है इसके ऊपर आपको कंप्लीट क्रोम की ट्रिमिंग मिलती है। और इसके साथ कॉम्बिनेशन आपको इसके ट्रंक के ऊपर भी क्रोम ट्रिमिंग का दिया गया है। रियर विंडस्क्रीन के ऊपर आपको इसमें डिफॉगर का ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस इसके ऊपर अगर आप देखें रूफ पर तो आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटीना का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि ब्लैक कलर के अंदर डिज़ाइन किया गया है। अच्छा गाइस, तो अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका ड्राइवर डोर दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्लैक और ग्लॉसी फिनिश का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली ये जो ग्लॉसी फिनिश आपको नज़र आ रही है ये एक वुडन ट्रिमिंग इसके ऊपर मिलती है, जो कि कंप्लीट इंटीरियर के अंदर आपको नज़र आएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी। अगर आप इस तरफ देखें तो आपको इसमें साइड मिरर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसमें रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अलावा इसमें विंडोज़ के लिए आपको बटन्स दिए गए हैं और उसके नीचे आपको विंडोज़ को लॉक करने के लिए एक बटन दिया जाता है। इसका जो साउंड सिस्टम है उसके लिए आपको यहाँ पर इसके डोर के ऊपर एक स्पीकर ग्रिल मिलेगी। और इसके बिल्कुल अगर आप साथ देखें तो यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आएगा, जो कि बेसिकली इसका ट्रंक ओपनर यहाँ पर आपको दिया गया है। आप जब भी इन गाड़ियों के अंदर बैठेंगे तो इनके इंटीरियर के अंदर आपको एक लग्जरी फैक्टर नज़र आएगा, जो कि इस गाड़ी को आम गाड़ियों से, जापानीज़ गाड़ियों से थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है हर लिहाज से। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो इसके अंदर आपको एक प्रॉपर 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग व्हील होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वॉल्यूम कंट्रोल स्विचेस वगैरह आपको यहाँ पर इस पर दी गई हैं। साथ ही आपको फ़ोन के कंट्रोल्स वगैरह भी मिल जाते हैं। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर आपको 3 एयर बैग्स मिलते हैं, जिसमें एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आता है, एक ड्राइवर के लिए नी एयर बैग आपको मिलता है, और जो तीसरा एयर बैग है वो आपको पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड के ऊपर दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर इसका जो स्टीयरिंग व्हील है इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं, टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल भी होता
मिलता है ये। स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपको एक सर्कुलर शेप में एयर वेंट मिलेगा जिसकी आउटलाइनिंग सिल्वर फिनिश के अंदर होती है। और अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। उसके मजीद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन इसमें दिया जाता है। आप अगर लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्कुलर शेप में छोटी सी ग्रिल नजर आएगी जो कि बेसिकली इसका माइक होता है। जब आप इसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो कॉल के दौरान बेहतर वॉइस क्वालिटी के लिए आपको यहाँ पर एक माइक दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ नीचे आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल के लिए एक नॉब दी जाती है। और ये जो ऊपर वाली नॉब है ये बेसिकली इसका वाइपर कंट्रोल स्विच है और इसके साथ साथ कि आप हाई बीम को भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देता हूँ। 260 किलोमीटर्स तक इसकी स्पीड लिमिट की गई है। मिड में जो आपको ये बड़ा वाला क्लस्टर नज़र आ रहा है सर्कुलर शेप में, ये बेसिकली इसका स्पीड मीटर है। राइट साइड पर आपको इसका रेव काउंटर मिलता है और ये गाड़ी ऑल द वे 8000 तक रेव करती है और 6000 से इसकी रेड लाइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको इसमें फ्यूल इंडिकेटर के साथ साथ इंजन हीट इंडिकेटर और बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन वार्निंग लाइट्स की सूरत में मिलती है। और जो इसका MI डिस्प्ले है वो इसकी स्पीड मीटर के अंदर डिज़ाइन किया गया है जो कि एक कलरफुल डिस्प्ले होता है। और इसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर के साथ साथ आउटसाइड टेम्परेचर, जो गाड़ी का करंट मोड चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके अलावा ट्रिप A ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन और तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी डिस्प्ले के अंदर मिल जाएगी। ये है इस गाड़ी का गियर लीवर और इस गाड़ी के अंदर आपको 7 स्पीड ऑटोमेटिक G-ट्रॉनिक मर्सिडीज़ की ट्रांसमिशन दी जाती है। क्योंकि ये एक रियर व्हील ड्राइव है तो ऑब्वियसली इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही शानदार होगा। और यहाँ पर ये जो आप एक सिलेक्टर नॉब देख रहे हैं ये जो सर्कुलर शेप में है, ये बेसिकली इसका जो मल्टीमीडिया यूनिट है इसके दरमियान आप सॉन्ग्स वगैरह की अगर शिफ्टिंग करना चाहते हैं तो वो आप इस यूनिट से करेंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 अदद कप होल्डर्स मिल जाएंगे और ये जो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट है जो कि आर्मरेस्ट के साथ मौजूद है, इसके लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जो कि शायद सिगरेट वगैरह रखने के लिए एक है और यहाँ आपका एक मेन स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। सीट्स की तरफ आ जाते हैं। इसमें कंप्लीट इंटीरियर तो आपने देख ही लिया, ब्लैक कलर का है और साथ ही साथ इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये भी ब्लैक कलर के अंदर आती हैं। मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये लेदर और फैब्रिक का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली जो मिड वाला पोर्शन है सीट्स का ये इसका फैब्रिक यूज़ किया गया है ताकि परफोरेशन आसानी से हो और आपको स्वेटिंग वगैरह का मसला ना हो। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो इसकी सीट्स के अंदर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट दी जाती है। तो आप इसको आगे और पीछे इलेक्ट्रिकली मूव कर सकते हैं, इसकी बैक रेस्ट को मूव कर सकते हैं और इसकी हाइट की एडजस्टमेंट के लिए आपको मैनुअल एडजस्टमेंट दी जाती है। अच्छा, फ्रंट साइड पर आपको दोनों सीट्स के लिए मैनुअली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है और जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए आपको यहाँ पर एयर वेंट्स का ऑप्शन भी इसमें दिया जाता है। लेग स्पेस की बात करें तो तकरीबन इतना डिस्टेंस है मेरे नीज़ में और इसकी जो फ्रंट सीट है उसके बीच में एक बड़ी डिसेंट किस्म की लेग स्पेस है। मतलब वैसे तो एक बड़ी कॉम्पैक्ट किस्म की गाड़ी है लेकिन जब आप इस गाड़ी की रियर सीट पर बैठते हैं बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी ही कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग पोजीशन है और आपकी नी स्पेस भी बहुत मज़े की है। और यहाँ पर जो इसका फुटवेल है वो इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, यह है कि बड़ा कंफर्टेबल किस्म का आप अपने फुट वगैरह जो है इसके फुटवेल के अंदर आराम से रख सकते हैं। पाँव रखने की बड़ी ज़बरदस्त जगह है। बाकी यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन का वेल है वो मिलेगा। एक बेहतरीन किस्म का यहाँ पर डिवाइडर मौजूद है तो 2 बंदे बैक साइड पर सिर्फ कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। अगर हम रियर कंफर्ट की बात करें तो बैक पर आपको 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिलता है लेकिन बैक पर 2 ही बंदे बैठ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जो है 2 बंदों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की कंफर्टेबल किस्म की आर्म रेस्ट भी रियर सीट्स पर दी गई है। इस गाड़ी के अंदर आपको तकरीबन 5 एयर बैग्स ऑफर किए गए हैं जिसमें से 2 एयर बैग्स इसके बी पिलर के ऊपर हैं और उसके साथ साथ 2 एयर बैग्स इसके फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर हैं ड्राइवर पैसेंजर के लिए और जो 5वां एयर बैग है वो इसमें ड्राइवर के लिए नी एयर बैग आपको ऑफर किया जाता है। ये है आपके सामने इस गाड़ी के एक 1.8 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन और ये एक 16 वाल्व इंजन होता है। इसमें आपको वेरिएबल ड्यूल ओवरहेडेड कैम इंजन मिलता है। ये एक 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंबाइन करके आपको दिया जाता है। हॉर्स पावर की अगर हम बात करें तो ये 181 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 270 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो गाइज़ ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज़ C200 का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या आप सैगल मोटर की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है www.sagalmotorsports.pk। और लास्ट में मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देता हूँ। 7 मिलियन इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। 2014 का ये मॉडल है, शाहनवाज़ की इंपोर्ट है और टोटल जेन्युइन कंडीशन में है ये गाड़ी।